आप सभी को अंधेरे में रखने के लिए क्षमा चाहता हूं, परंतु यह आवश्यक था क्योंकि आप सब गुप्तचरों के दृष्टि का केंद्र बने हुए थे। परंतु पिताश्री, पहले आप यह बताइए कि आपकी वास्तविक नीति क्या है? हाँ गुरुदेव, युद्ध आरंभ होने में बहुत कम समय रह गया है। चिंता मत कीजिए युवराज, मैंने विश्वसनीय सेना नायकों को पहले ही समझा दिया था और उन्होंने गुप्त रूप से सारी योजना संबंधित योद्धाओं तक पहुंचा दी है। अब मेरी इस व्यूह रचना में आप लोगों के सहयोग की परम आवश्यकता है। आप आज्ञा दीजिए गुरुदेव, हमें क्या करना होगा? मैं आज चक्रव्यूह की रचना करूंगा। चक्रव्यूह की रचना? वाह वाह आचार्य जी वाह! तब तो पांडवों का क्रियाक्रम हुआ ही समझो, क्योंकि चक्रव्यूह को कोई ध्वस्त नहीं कर सकता। नहीं गांधार नरेश, श्री कृष्ण और अर्जुन चक्रव्यूह की रचना और उसको ध्वस्त करना जानते हैं। निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि अर्जुन को आप सब युद्ध में उलझाकर रणभूमि के दूसरी छोर तक ले जाएं, तो मैं चक्रव्यूह की रचना करूंगा। एक ऐसा अभेद्य और अमोघ व्यूह होगा जिसमें प्रवेश करने का अर्थ है मृत्यु के मुख में प्रवेश करना। सेनापति जी, रात को मंत्रणा करके आपने आज की युद्ध नीति तय की थी, तो फिर अब यह मंत्रणा किस कारणवश बुलाई है? युवराज, आप तो जानते ही हैं कि पांडवों ने गुप्तचरों का जाल फैला रखा है। कल रात की मंत्रणा उनकी आंखों में धूल झोंकने के लिए थी, जिसको सच मानकर पांडव इस भ्रम में रहेंगे कि हम आज साधारण युद्ध करेंगे। आप सभी को अंधेरे में रखने के लिए क्षमा चाहता हूं, परंतु यह आवश्यक था क्योंकि आप सब गुप्तचरों के दृष्टि का केंद्र बने हुए थे। परंतु पिताश्री, पहले आप यह बताइए कि आपकी वास्तविक नीति क्या है? हाँ गुरुदेव, युद्ध आरंभ होने में बहुत कम समय रह गया है, फिर इस नई नीति का पालन हम शीघ्रता से कैसे कर पाएंगे? चिंता मत कीजिए युवराज, मैंने विश्वसनीय सेना नायकों को पहले ही समझा दिया था और उन्होंने गुप्त रूप से सारी योजना संबंधित योद्धाओं तक पहुंचा दी है। अब मेरी इस व्यूह रचना में आप लोगों के सहयोग की परम आवश्यकता है। आप आज्ञा दीजिए गुरुदेव, हमें क्या करना होगा? मैं आज चक्रव्यूह की रचना करूंगा। चक्रव्यूह की रचना? चक्रव्यूह? 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 वाह वाह आचार्य जी वाह! तब तो पांडवों का क्रियाक्रम हुआ ही समझो, क्योंकि चक्रव्यूह को कोई ध्वस्त नहीं कर सकता। नहीं गांधार नरेश, श्री कृष्ण और अर्जुन चक्रव्यूह की रचना और उसको ध्वस्त करना जानते हैं। अर्जुन मेरा परम शिष्य रहा है और मैंने उसे सभी प्रकार के व्यूह की रचना करने और उन्हें ध्वस्त करने की शिक्षा दी है। यह तो हमारा दुर्भाग्य है पिताश्री। निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि अर्जुन को आप सब युद्ध में उलझाकर रणभूमि के दूसरी छोर तक ले जाएं, तो मैं चक्रव्यूह की रचना करूंगा। एक ऐसा अभेद्य और अमोघ व्यूह होगा जिसमें प्रवेश करने का अर्थ है मृत्यु के मुख में प्रवेश करना। हम इस चक्रव्यूह में चारों पांडवों को घेर कर उनका वध कर देंगे। सेनापति जी, अर्जुन को तो युद्ध में बहकाना आसान है, परंतु द्वारकाधीश उसके साथी है। वो कुटिलों के शिरोमणि है। हमारी इस चाल को वो तुरंत भाप जाएंगी। अर्जुन की बुद्धि के रथ की लगाम भी उनके हाथ में है, इसलिए वो अर्जुन को बहकने भटकने नहीं देंगे। पहली बात तो यह है कि किसी को संदेह तक नहीं होगा, क्योंकि मैं गरुण व्यूह की रचना करके पांडवों को साधारण युद्ध के संकेत दूंगा। फिर योजना अनुसार अर्जुन को हमारा एक विशेष योद्धा युद्ध के लिए ललकारेगा और भावुक अर्जुन ललकारने के बाद भी युद्ध न करने को अपना अपमान समझेगा और एक क्षत्रिय की भांति युद्ध करने पर विवश होगा। हाँ, ये तो है, ये तो है। अर्जुन भावना की धारा में बहकर कुछ भी कर बैठता है। हम अपनी बुद्धि से, चतुराई से, छल से, कपट से उसे बहका ले जाएंगे। हाँ गुरुदेव, आप अर्जुन से निश्चिंत रहिए।
हम हमारे योद्धाओं से अर्जुन के मार्ग में बाधा खड़ा कर देंगे। तो बस तुम तीनों अपना अपना रथ शंख ध्वनि के अंतर से रणभूमि के छोर तक ले जाओ। अश्वत्थामा, तुम अर्जुन के रथ के साथ साथ लगे रहना। जो आज्ञा पिताश्री। और जब अर्जुन दूर किनारे पर पहुंच जाए तो तुम तय करके विशेष ध्वनि में शंख बजाओ। शंख ध्वनि का यह संकेत पाकर गांधार नरेश अपना शंख बजाएंगे। हाँ। यह संकेत दुर्योधन के लिए होगा। और जैसे ही युवराज 3 बार शंख बजाएंगे, मैं समझ जाऊंगा कि अर्जुन दूर पहुंच गया है। और तब मैं सेना नायकों को पहले से बताए हुए राग में शंख बजाऊंगा और गरुड़ व्यूह की रचना चक्रव्यूह में बदल जाएगी। वाह पिताश्री वाह। और चक्रव्यूह देखकर पांडव सेना में खलबली मच जाएगी। हाँ, खलबली मच जाएगी। वाह गुरुदेव वाह, आपने क्या योजना सोची है संपूर्ण पांडवों का विनाश करने के लिए। गुरुदेव, आपने सिद्ध कर दिया कि शिष्य कितना भी गुणवान क्यों ना हो, परंतु वो कभी अपने गुरु से बराबरी नहीं कर सकता। गुरुदेव, मैं आपको शत शत प्रणाम करता हूं। चलो। युवराज, अर्जुन को उलझाने के लिए तिगर्ताधिपति सुशर्मा को लगा देना उचित होगा। परंतु आचार्य, अर्जुन का वध करने के लिए अंगराज कर्ण से अधिक उचित और कोई योद्धा कैसे हो सकता है? आप ठीक कहते हैं मामाश्री। क्यों अंगराज? तुम तो जानते हो मित्र, अर्जुन के साथ युद्ध करना और उसे परास्त करना ही मेरे जीवन का परम उद्देश्य है। नहीं, इस समय अर्जुन के विरुद्ध कर्ण का युद्ध करना उचित नहीं होगा। क्यों? क्या कर्ण अर्जुन को परास्त करने की क्षमता नहीं रखता है आचार्य? नहीं, ये बात नहीं है। समस्त कौरव योद्धाओं में अंगराज कर्ण ही एक ऐसा योद्धा है जो अर्जुन के बाणों से निकलने वाली आंधी को प्रतिबंध लगा सकता है। मैं अर्जुन पर प्रतिबंध ही नहीं लगा सकता, बल्कि अपने बाणों से अर्जुन के प्राणों का हरण भी कर सकता हूं। मेरे जीवन में केवल एक यही परम उद्देश्य शेष है। आज जब मुझे अपना ये उद्देश्य पूरा करने का समय मिला तो आप मुझे रोक रहे हैं। ये उचित नहीं है आचार्य जी। युद्ध में तो शत्रु के विरुद्ध हमें अच्छे से अच्छे योद्धा को आगे बढ़ाना चाहिए। हमें अपनी पूरी शक्ति लगा देनी चाहिए। हाँ युवराज, शत्रु के विरुद्ध अपनी पूरी शक्ति लगा देनी चाहिए, परंतु यह ध्यान रखना चाहिए कि शत्रु अपनी पूरी शक्ति हमारे विरुद्ध न लगा सके। अर्थात यदि हम अंगराज कर्ण जैसे सर्वश्रेष्ठ योद्धा को अर्जुन के विरुद्ध उतारेंगे तो सारे पांडव अर्जुन के पीछे लोहे की दीवार बन जाएंगे, जिसे तोड़ने के लिए हमारी दुगनी शक्ति भी पर्याप्त नहीं होगी। परंतु मैं अकेला ही अर्जुन और अन्य पांडवों के लिए पर्याप्त हूं। नहीं अंगराज, ये किसी योद्धा की चतुराई नहीं, तुम्हारी भावना बोल रही है। भावना जो एक योद्धा को निर्बल बनाकर रख देती है। बदले और प्रतिशोध की भावना में यदि तुम अकेले ही अर्जुन और पांडवों से अंधाधुंध युद्ध करने पर उतर आए तो तुम्हारी सारी शक्ति क्षीण होकर रह जाएगी। तुम पांडवों का बाल भी बांका नहीं कर सकोगे। इसलिए भावनाओं से नहीं, चतुराई से काम लो। अर्जुन को कोई और ललकारेगा तो पांडव हमारी योजना को भाप भी नहीं सकेंगे और हम एक एक करके पहले 4 पांडवों को रास्ते से हटा देंगे। फिर अर्जुन का वध करने के लिए तुम्हारा रास्ता साफ होगा। आचार्य ठीक कहते हैं कर्ण। चलो चलो, हम युद्ध भूमि के लिए प्रस्थान करें। चलो, चलो। इतने दिन के बाद मुझे हमारी विजय की पहली आहट सुनाई दी है संजय। गुरु द्रोणाचार्य सचमुच गुरु हैं। उनके शस्त्र भंडार में चक्रव्यूह जैसा अभेद्य व्यूह भी है जिसका प्रयोग वो कर रहे हैं।
यदि द्रोणाचार्य की यह रणनीति सफल हो गई तो मेरा पुत्र दुर्योधन भारतवर्ष का सम्राट बन जाएगा।